इसे संस्कृति के रूप में देखें, जो अपना है, अपने देश का है, उसे पढ़ाया जाना, उसे जानना जरूरी है, या फिर इसे धर्म से जोड़कर देखें? इसे हम धर्म से जोड़ सकते हैं, ना हम इसे संस्कृति से जोड़ सकते हैं। हम इसे मानवता से जोड़ सकते हैं, क्योंकि रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, जीवन जीने का ज्ञान है। और देश के लिए एक जो भावना पैदा होनी चाहिए और समाज के लिए जो एक भावना पैदा होनी चाहिए, वो रामायण और महाभारत हमें सिखाती है। रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति या महाभारत पढ़ने वाला व्यक्ति, उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है, ना तो वो हिंदू बन पाता है, ना कुछ, वो एक इंसान बनाने की तरफ कवायद है। जो मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि भाई कुरान और हदीस पढ़ाई जानी चाहिए, तो भाई वो तो धर्मांतरण का तरीका है, वो क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? क्या हमारे हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि रामायण केवल हिंदू ही पढ़ेगा? तो भैया इंडोनेशिया के अंदर जो मुसलमान हैं, ये देश भर में जो भी मुसलमान रामायण, भगवान श्री राम की इज्जत करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, बहुत से मुसलमान उन्हें आराध्य भी मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान जो है देश के अंदर, जो भी मुसलमान हैं, वो सब हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान बने हैं। तो मेरा ये मानना है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भाजपा दूर दूर तक भी नहीं थी, तब भारत की स्कूली शिक्षा में रामायण पढ़ाई जाती थी, महाभारत पढ़ाई जाती थी। मैंने खुद पढ़ी है, मैं किसी का क्या कहूँ। और मैं ये कह रहा हूँ, इनसे जीवन जीने की सीख मिलती है। और ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये मानवता सिखाते हैं। इनका किसी घटिया राजनीति से या किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। तो हम सीधी बड़ी अच्छी बात आपने विजय कौशिक कही। मैं विजय कौशिक, अब क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों की मानसिकता एक जैसी है, आपकी भाषा, आपके शब्द एक जैसे लग रहे हैं। देखिए, शोएब जमई ने जो कहा है वो उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, और मैं पूरे देश के मुसलमानों को चैलेंज करता हूं। क्या रामायण में, महाभारत में कहीं लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म, या कहीं ये लिखा हुआ है कि आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए? क्या कहीं लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए? क्या ये लिखा है कि वो हिंदुओं के भगवान हैं? कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। तो यानी कि ये जीवन चरित्र हैं, ये जीवन चरित्र हैं, उनसे शिक्षा मिलती है समाज को। लेकिन कुरान जीवन चरित्र नहीं है, इनकी हदीस जीवन चरित्र नहीं है, वो धार्मिक शिक्षा की किताबें हैं। और उसमें भी 36 तरह की इनकी कुरान है। जिस कुरान के ऊपर सवाल उठाएंगे, कहेंगे नहीं ये असली नहीं है, असली वाली दूसरी है, तो उसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं। और हम एक चीज कह रहे हैं, उसमें धर्म की बातें हैं, जबकि रामायण महाभारत में कहीं भी धर्म की कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम ये समर्थन करते हैं, रामायण महाभारत आदि काल से पढ़ाई जाती रही है और आजादी के बाद से देश के स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है, जबकि कुरान, हदीस, जो भी इनकी धार्मिक शिक्षा की किताबें हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने कहा ये जीवन चरित्र हैं। मुझे लगता है विजय कौशिक, आप अपने चैनल के माध्यम से इस बात को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपके चैनल पर अभी सुना है कि एनसीईआरटी ने सुझाव दिया है इतिहास में भगवान श्री राम के और भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन के संदर्भ में जो चीजें हैं उनको पढ़ाने का। और मुस्लिम भाई इसको लेकर ये कह रहे हैं कि भाई इनके इस्लाम के बारे में बताया जाना चाहिए, कुरान हदीस। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इतिहास की किताबों में जो इस्लाम धर्म कब पैदा हुआ, किस तरह से मोहम्मद साहब ने इसकी नींव रखी, किस तरह से उन्होंने काबा में जाकर मूर्तियों को तोड़ा, हर चीज का वर्णन है। कौन कहता है कि नहीं है? इतिहास में अगर हमने नहीं पढ़ा था तो रामायण महाभारत के बारे में नहीं पढ़ा था। मैं आपको सीधी बात बता दूं, क्योंकि रामायण और महाभारत अलग से ग्रंथ हैं, वो भारतीय शिक्षा पद्धति में पढ़ाए जाते रहे हैं। आप उनकी आपत्ति नहीं समझे, फिर आप उनकी आपत्ति नहीं समझे। वो ये कह रहे हैं कि कुरान हदीस भी शामिल कर लीजिए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, आप, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं हमें सभी को कंफ्यूजन है कि ग्रंथ के तौर पर पढ़ाया जाता रहा है और ये ग्रंथ के तौर पर पढ़ाने का तो अलग मुद्दा है।
ठीक है, आप लेकिन कह रहे हैं अगर उसके हिस्ट्री हिस्से, की किताबों में उसके हिस्से ही पढ़ाए जाएंगे, आप पूरा समझो ना। पूरा महाकाव्य तो नहीं पढ़ाया जा सकता। आपकी बात मैं समझा। शोएब जमाई आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वो कह ले फिर मैं लौटता हूं तो आपके। उस शोएब हिस्ट्री जमाई, में इस्लाम के बारे में लिखा हुआ है ठीक है, ऑलरेडी। आप कह रहे हैं भाई इस्लाम के बारे में पढ़ाया। क्या रामायण का पाठ जो है आश्रम में नहीं होता? क्या उस मंदिर में नहीं होता? होता है। तो आप मदरसों को कंपेयर कर रहे हैं स्कूलों से, तो बड़ी जहालत की नहीं बात। होता, रामायण और महाभारत का पाठ मंदिरों में नहीं होता। कौन कह रहा है कि वहां होता है? भाई ज्यादा से ज्यादा ये है कि मंदिरों में कहीं चौपाई गाने लगे। धार्मिक शिक्षा का मैं देखिए ये कहना चाह रहा हूँ, आज देश में कितने ही डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं, कितने इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें ये फर्जी किताबी ज्ञान देकर डॉक्टर तो बना दिया गया, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये शिक्षा नहीं दी। अगर उन लोगों ने रामायण महाभारत पढ़ी होती, और मैं ये कह रहा हूँ पश्चिम के लोग भारत आ रहे हैं, जो हमारा जो ज्ञान है, भारतीय जो शिक्षा पद्धति रही है पहले भी, जो उसमें संस्कार छुपे हुए हैं, जो उसमें जीवन शैली छुपी हुई है, उसका ज्ञान लेने के लिए पश्चिम से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि वो अवसाद से ग्रस्त हैं, वो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, मानसिक बीमारियों से, जिनका निराकरण वो भारतीय शिक्षा पद्धति में ढूंढते हैं। तो भाई मेरी समझ में ये नहीं आता कि रामायण महाभारत भगवत गीता को ये धर्म तो वो एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा। उसमें कहीं लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म की तरफ से ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं। आप उसे सुर मिलाना चाहिए विजय कौशिक। लेकिन आपसे शोएब जमाई का सवाल था कि जो बातें आप कह रहे हैं, क्या यही कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? वो कह रहे हैं मैं ट्वीट करके राहुल गांधी से पूछूंगा कि जो बात विजय कौशिक कह रहे हैं, क्या वही कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि अगर सच में अपने आप को ये इस्लाम का सच्चा अनुयायी कहते हैं तो ये खूब ट्वीट करें, खूब शिकायत करें। मेरे सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं, राहुल गांधी जी से मैं निजी तौर पर भी प्रभावित हूं, और पार्टी की नीतियों को मैं बखूबी जानता हूं कि हमारी पार्टी की नीतियां क्या रही हैं। हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं, हम किसी जाति विशेष में भरोसा नहीं रखते। और मैंने कहा कि अगर इस एक बात और कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है कि इस देश का जो मूल निवासी है, अगर वो खत्म हो गया या हमारी संस्कृति खत्म हो गई तो ये देश या तो गुलाम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो हमें किसी बाहर की संस्कृति को अपनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं वो हिंदू पार्ट 2 हैं, और अगर ये उसी तरीके से रहेंगे तो इनके लिए भी बेहतर है, और निश्चित तौर पर इस देश के भाईचारे के लिए भी बेहतर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े सीधे शब्दों में कि क्या रामायण के अंदर कहीं ये बात की गई है कि भी आप भगवान श्री राम की पूजा कीजिए, भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानिए? कहीं नहीं लिखा हुआ। उनका जीवन है, उनके जीवन में जिस तरह के उतार चढ़ाव हैं, किस तरह से उन्होंने परिवार को भी ताक पर रखकर, ठीक है, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम यहाँ मनुस्मृति के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं? जिस दिन मनुस्मृति के ऊपर चर्चा होगी उस दिन उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। अभी बात हो रही है, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस सरकार के समय में स्कूली शिक्षा के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती रही है। तो मुझे बता दीजिए। ठीक। दूसरी बात, हाँ, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो भैया वो मंदिर में क्यों जाते हैं? मुझे बता दीजिए, क्या हमें मंदिर में जाने का हक नहीं है? कल को तो ये कहेंगे कि नहीं जी कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म की बात करती है इसलिए मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए तो काबा में भी होकर आना चाहिए। भाई काबा क्यों नहीं होकर गए हैं अभी तक राहुल गांधी जी? जरा मुझे जवाब दे दीजिए। क्यों वो तमाम धार्मिक यात्राओं पर हो आए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ भी हो आए हैं, इसके अलावा कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कराए हैं। भाई काबा में क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? ठीक है, आपने ऑफिशियल स्टैंड को बड़े अच्छे से समझा दिया, और राहुल गांधी की जो विचार है उन्हें भी बड़े अच्छे तरीके से आपने रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों।